आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएड करना क्यों आवश्यक होता है, बीएड में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि जब अभ्यर्थी बीएड के अंदर एडमिशन लेता है तो उसको सही सब्जेक्ट का चयन करना होता है। यदि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभ्यर्थी गलत लेके चलता है तो उसको फिर बीएड करने का लाभ जो है वो भविष्य में नहीं मिलता। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बीएड करने के बाद जो अपॉर्चुनिटी, जो रास्ते अभ्यर्थी के सामने खुलते हैं टीचिंग लाइन में, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए सीधा बात करते हैं बीएड के बारे में। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो कोर्स होता है उसकी अवधि होती है 2 साल और देश के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि हर एक स्टेट में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी जो आपको बीएड का कोर्स ऑफर करती है। यदि मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर एमडीयू यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर है, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी जो है वो जींद के अंदर है और सीडीएलयू यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपको बीएड का कोर्स ऑफर करती है। बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यदि आपको बीएड के अंदर एडमिशन लेना है तो आपके 50% बैचलर डिग्री के अंदर, चाहे वो बीएससी है, चाहे बीकॉम है, चाहे वो बीए है, तो उसके अंदर आपके 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। लेकिन बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन दिया जाता है 5% का। हरियाणा की मैं बात करूँ तो 50% जो मार्क्स, जो प्रतिशत मैंने अनिवार्य बताए हैं उनके अंदर, यानी कि उनका 5% हरियाणा में रिजर्व के लिए, यानी कि रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी के लिए। यानी कि एससी एसटी को 47.5% और जो जर्नल होते हैं उनको 50% अंक उनके होने चाहिए बीए के अंदर। या फिर आपकी एमए हो यानी कि मास्टर डिग्री हो 50% से, तो भी आपका बीएड के अंदर एडमिशन हो जाता है। बात करते हैं बीएड की आवश्यकता के बारे में। यदि आप टीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं या फिर आप पीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपकी बीएड अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कई ऐसी एजेंसीज हैं या रिक्रूटमेंट एजेंसी आप इसको बोल सकते हैं जो बीएड को लेकर के अभी भी टीजीटी के अंदर रिलैक्सेशन देते हैं और पीजीटी के अंदर भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बीएड को लेकर के रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है और इसके अंदर सिफारिश की गई है कि बीएड अनिवार्य रूप से करनी होगी यदि आप टीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं या पीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं। और यदि आप अध्यापक बन जाते हैं और फिर आपके प्रमोशन की बात आती है तो उसके लिए तो बीएड अनिवार्य रूप से आपकी होनी ही चाहिए, टीजीटी के अंदर भी और पीजीटी के भी अंदर भी, और चाहे वो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। तो चलिए अब बात करते हैं सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। जब अभ्यर्थी बीएड के अंदर एडमिशन लेता है तो उसको इतना ज्ञान नहीं होता कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसका चयन करें, और वो कई बार गलत सब्जेक्ट का चयन कर लेता है तो उससे उसकी दिशा बिल्कुल गलत दिशा में वो चला जाता है। यानी कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत सोच विचार के अभ्यर्थी को करना होता है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने गलत चयन कर लिया था और फिर वो एक ही दिशा के रह गए हैं, यानी कि अलग अलग अपॉर्चुनिटी उसकी जो होती है बीएड करने के बाद वो बंद हो चुकी होती है। तो बात करते हैं सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए बीएड के अंदर 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं कॉमन सब्जेक्ट और एक होते हैं आपके मेन, इनको कह सकते हैं टीचिंग सब्जेक्ट आप इनको कह सकते हैं। जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनमें होता है करिकुलम, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग्स, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, लर्निंग, आईसीटी, और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम कॉमन में लेकर चल सकते हैं। मैं इनको कॉमन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चाहे आपकी बीएससी हो, बीकॉम हो, चाहे आपकी एमए किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आपको जो करना पड़ेगा, यानी कि जो कॉमन सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको सबको ही करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में। जो टीचिंग सब्जेक्ट है या मेन सब्जेक्ट आप इनको कह सकते हैं, तो ये भी अभ्यर्थी को बड़ा सोच समझ के, यानी कि इन्हीं का चयन करना होता है जहां पर समस्या अभ्यर्थी के सामने आती है कि कौन से सब्जेक्ट का चयन करें। तो पहला सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज सब्जेक्ट। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें आती है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और संस्कृत। तो जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपको टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में इसका चयन करना पड़ता है। लेकिन सभी को ये चयन नहीं करना पड़ता। जैसे कि बीए के अभ्यर्थियों की मैं बात करूं जिनकी बैचलर ऑफ आर्ट है, उनको हिंदी या इंग्लिश में से या उर्दू, संस्कृत, पंजाबी में से कोई एक सब्जेक्ट उनका चुनाव करना पड़ता है। यानी कि यदि आपके पास बैचलर डिग्री के अंदर जो सब्जेक्ट मैंने बताए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, यदि आपकी बैचलर के अंदर 3 साल आपने इनको पढ़ा है तो आप सीधा सा जाके इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं, इंग्लिश का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें कि आपने बीए के अंदर या फिर बैचलर के अंदर 3 साल में से 3 साल इनको पढ़ा हुआ हो, यानी कि किसी भी एक सब्जेक्ट को 3 साल के लिए पढ़ा हो। तो ये होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो अब बात आती है कि क्या जिसने 3 साल नहीं पढ़ा
और उसने बीएड के अंदर इस टीचिंग सब्जेक्ट को ले लिया, यानी कि टीचिंग ऑफ हिंदी या इंग्लिश को ले लिया था, तो अब क्या वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे? जी हाँ, जिनके पास बैचलर डिग्री के अंदर 3 साल का ये कोर्स नहीं था तो वो एलिजिबल नहीं समझे जाते। लेकिन उसके लिए एक अन्य उपाय भी होता है। जिन अभ्यर्थियों के पास बैचलर डिग्री के अंदर ये नहीं थे तो उनको एक एडिशनल पेपर देना पड़ता है, यानी कि यदि वो इनमें भी एलिजिबिलिटी अपनी चाहते हैं आगे जा करके, तो इनको एक एलिजिबिलिटी के लिए एक एडिशनल पेपर देना होता है। और वो एडिशनल पेपर कहाँ से देना होता है? जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री की है वहीं से आपने एडिशनल पेपर देना पड़ेगा। यानी कि यदि मैं बात करूँ बीएससी या बीकॉम वाले अभ्यर्थी की, और यदि वो हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक टीचिंग सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट के रूप में चयन कर लेता है तो उसको फिर एडिशनल पेपर देने पड़ेंगे। एडिशनल का मतलब हिंदी या इंग्लिश के 3 साल का कोर्स आपको करना पड़ेगा। ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी कि जो आपने जहाँ से बीए की है वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनिवार्य ये नहीं है कि आप बीएड के दौरान ही इसको करें, बीएड से पहले करें या बीएड के बाद करें। जब मर्जी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, उससे पहले आपके ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि एडिशनल पेपर आपका होना चाहिए। खास करके इस सब्जेक्ट का चयन करते समय, यानी हिंदी इंग्लिश को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट का चयन करते समय प्रॉब्लम्स आती है टेक्निकल बच्चों के सामने, जो टेक्निकल कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि बीटेक वाले। यदि बीटेक हिंदी और इंग्लिश में से एक का चयन कर लेते हैं, फिर वो जाते हैं एडिशनल पेपर देने के लिए, और क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी एडिशनल पेपर नहीं करवाती, क्योंकि वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हिंदी या इंग्लिश को एक सेमेस्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? उनको फिर बीए करनी पड़ेगी किसी और यूनिवर्सिटी से। तो काफ़ी समस्या इसमें पैदा हो जाती है। तो मैं जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहूँगा कि वो हिंदी और इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं, अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी 2 का चयन कर सकते हैं। लेकिन जो बीए वाले अभ्यर्थी होते हैं या कॉमर्स वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको हिंदी या इंग्लिश का चयन करना चाहिए, क्योंकि आगे वो टीजीटी हिंदी या इंग्लिश भी जा सकते हैं और एक सब्जेक्ट अन्य का चुनाव करके, यानी टीचिंग ऑफ जो भी है, कॉमर्स है या साइंस है, तो उनका चयन करके वो अपनी भी साइड जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो ये है हिंदी और इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एक कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में यदि आप टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का चुनाव करते हैं तो कब इसका चुनाव आप कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको या तो बीए विद मैथ आपका होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, या फिर आपकी बीएससी नॉन मेडिकल हो सकती है, बीएससी आईटी से आपने कर रखी हो सकती है, या फिर आपके पास यदि बीटेक आपने किया है, या फिर एमटेक किया है, या फिर एमएससी मैथ आपने किया है, तो ही आप टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपने इनमें से कोई कोर्स नहीं किया तो फिर आपने समझ लेना कि आपने गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया है। तो यानी कि मैं दोबारा बताना चाहूँगा, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए आपकी बीए, बीसीए, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी आईटी, बीटेक, एमटेक या एमएससी मैथ होनी चाहिए। बीटेक के अंदर भी 2 साल के लिए मैथ पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी इसको एलिजिबल माना जाता है, यानी कि वो भी बीटेक वाले अभ्यर्थी भी मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में चुनाव इसका कर सकते हैं। लेकिन मात्र ये देख लेने से चुनाव सही है या गलत है इसका निर्णय नहीं होता। हमें रिक्रूटमेंट जो एजेंसी होती है, जो टीचिंग के लिए अध्यापकों का चुनाव करते हैं, उनके भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी देखना इसमें पड़ता है। तो उसमें देखने के लिए हम बात करते हैं पहले केवीएस की। जो केवीएस है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहते हैं कि अपनी शर्त के अंदर उन्होंने रखा है कि बैचलर, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ से, और साथ ही आपकी मैथ के साथ या तो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, या केमिस्ट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या स्टैटिक्स आपका होना चाहिए, तब आपको एलिजिबल माना जाएगा टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए। यानी कि केवीएस के ये रूल है कि आपने मैथ तो आपका होना ही चाहिए, बीए हो या बीएससी हो, आपकी मैथ तो आपका होना ही चाहिए, साथ में आपकी इनके साथ साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से कोई एक होना चाहिए। बात कर लेते हैं DSSB की। DSSB अपनी शर्त के अकॉर्डिंग कहती है कि यदि आपने टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपके पास केवल मैथ एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर। यानी कि वो ये नहीं कहते कि आपकी CPM भी होनी चाहिए साथ में, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर CS होनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैथ आपके पास होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के रूप में। बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में भी यही कहा गया है कि आपकी सिर्फ मैथ होना चाहिए, चाहे वो मैथ आपका BA में हो, चाहे BSc में हो, चाहे BCom में हो। तो कम से कम 2 साल आपका वो सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और BA जिन्होंने की है मैथमेटिक्स से, वो हरियाणा के अंदर एलिजिबल है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन KVS में उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तभी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स चुने KVS में यदि वो जाना चाहते हैं जब उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं
पीजीटी मैथमेटिक्स की। देखिए पीजीटी मैथमेटिक्स में सेंटर के अंदर बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो पीजीटी टीचर बनने के लिए सिर्फ मास्टर डिग्री मांगते हैं। लेकिन यदि बात करूं मैं हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर बीएड को भी मांगा जाता है। तो बीएड उनकी इस सब्जेक्ट से होनी चाहिए और बीए के अंदर उनका कॉम्बिनेशन आपको पता ही है क्या होना चाहिए, तभी आप मैथ ले सकते हैं। और उसके साथ आपकी मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स होनी चाहिए, तब आप पीजीटी मैथमेटिक्स से बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर साइंस के बारे में। जो कंप्यूटर साइंस है उसमें इस एडमिशन जो लेने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के संदर्भ में लगभग देश की सभी एजेंसीज रिलैक्सेशन देती हैं बीएड के लिए। केवीएस की बात करूं, DSSB की बात करूं, हरियाणा में यदि मैं बात करूं तो बीएड के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन यदि अभ्यर्थी को बीएड कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट से करनी है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके पास या तो उसने बीसीए कर रखा हो या बीएससी आईटी से कर रखी हो, कंप्यूटर इन बीए कर रखी हो, एमएससी आईटी से कर रखी हो, एमसीए कर रखा हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो या फिर बीटेक उसका होना चाहिए। तो जिनके पास ये डिग्री यानी कि ये बैचलर डिग्री हो तो वही बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर साइंस को ले सकता है। तो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट का चुनाव करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करूँ केवीएस में, तो छूट दी जाती है बीएड के लिए कंप्यूटर साइंस में, ऐसे ही DSSB में दी जाती है, इसीलिए हरियाणा में दी जाती है। लेकिन यदि आप प्रमोशन आगे लग के चाहेंगे तो आपको बीएड करनी पड़ेगी और आपको 2 सब्जेक्ट इसमें चयन करने पड़ते हैं बीएड में। तो एक आप हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हैं तो आप 3 साल के लिए हिंदी कहाँ से करेंगे। तो आप मैथमेटिक्स का चयन कर सकते हैं एक टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर, जो बीटेक वाले या कंप्यूटर से जिन्होंने बीटेक वो बीएड करनी है, और एक सब्जेक्ट का आप चयन कर सकते हैं टीचिंग ऑफ कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने बीएड करनी है वो टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स ले सकते हैं, वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर उन्होंने और ही लेना तो वो हिंदी इंग्लिश में से भी एक को ले सकते हैं। तो ये होता है कंप्यूटर साइंस के लिए। और हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी टीचिंग ऑफ कंप्यूटर से बीएड करवा रही हैं और 2010-11 से लगातार करवा रही हैं। तो प्रमोशन के लिए आपको जरूर करनी चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू होगी तो उसके हिसाब से ये अनिवार्य कर दी जाएगी टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। तो अब बात करते हैं हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस यानी कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के बारे में। देखिए जब टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, आर्ट वाले जो बच्चे होते हैं, आर्ट वाले जो कैंडिडेट होते हैं, उनको किसी भी एडिशनल या इसके लिए किसी अलग से सोचने की जरूरत नहीं होती। वो टीचिंग ऑफ हिंदी ले सकते हैं जो बीए करके आते हैं कैंडिडेट्स, और टीचिंग ऑफ एसएस वो ले सकते हैं क्योंकि उनके पास बीए के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में से सब्जेक्ट होते हैं। तो टीचिंग ऑफ जो सोशल साइंस है उसके लिए क्या शर्तें होती है, उसके कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, बीए, एमए या एलएलबी आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास ये डिग्री है तो आप टीचिंग ऑफ सोशल साइंस ले सकते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं केवीएस की। केवीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ थोड़ा सा अलग है क्योंकि हर एक एजेंसी के क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं। तो केवीएस इसके बारे में क्या कहता है, केवीएस के अंदर शर्त होती है कि 2 सब्जेक्ट आपके इसमें होने चाहिए। यानी कि यदि आप टीचिंग ऑफ सोशल साइंस लेते हैं तो आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और इसके साथ साथ बीए के अंदर यानी कि जो 3 साल का बैचलर डिग्री का कोर्स होता है उसमें आपके इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल में से या सोशोलॉजी में से या फिलोसफी में से कोई एक आप ले सकते हैं। यानी कि आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। केवीएस के लिए मैं ये कह रहा हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए नहीं कह रहा। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते समय हमें क्राइटेरिया भी देखना पड़ेगा क्योंकि हमें रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास बीएड करने के बाद जाना ही होता है। अब बात कर लेते हैं DSSB की। तो DSSB में भी ऐसा नहीं है कि आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए, उसके लिए ये है कि आपके पास हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हो बीए के अंदर। बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर। यदि हरियाणा के अंदर आपने सोशल साइंस से टीचिंग ऑफ सोशल साइंस को लेना है तो आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी और साइकोलॉजी वगैरह में से जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। केवीएस में ही ये शर्त है कि यदि आपने सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक जरूर होना चाहिए और साथ में कोई एक अदर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटिकल हो गया वो आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टीचिंग ऑफ कॉमर्स यानी कि कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों के लिए।
तो जो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी जो होते हैं, जिन्होंने बीकॉम कर रखी होती है या फिर एमकॉम कर रखी होती है या बीबीए कर रखी होती है या एलएलबी वाले जो होते हैं, जो वो कॉमर्स से बीएड करना चाहते हैं, तो उनको एक सब्जेक्ट को लेना ही होता है, वो होता है टीचिंग ऑफ कॉमर्स। इसके साथ वो टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या टीचिंग ऑफ हिंदी इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज को वो चूज कर सकते हैं। तो यदि वो टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स लेते तो वो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए एलिजिबल समझे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रेफर करूंगा कि आप टीचिंग ऑफ कॉमर्स लीजिए, इससे तो आप टीचिंग ऑफ कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और साथ ही आप लीजिए टीचिंग ऑफ हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में से, दोनों लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप हिंदी ले लें या आप ले लें उसको इंग्लिश के रूप में, क्योंकि इससे आपके पास दो रास्ते खुल जाएंगे। टीचिंग ऑफ कॉमर्स के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही, लेकिन एडिशनल देने के बाद जो टीचिंग ऑफ हिंदी और इंग्लिश में से आपने लिया, यदि आप उनका एडिशनल दे लेते हैं तो आप फिर उनके भी टीचर बन सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से मैंने आपको बताया जो मेन जो सब्जेक्ट थे जिनमें कंफ्यूजन पैदा होता है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप किस प्रकार से ले सकते हैं।